गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज की अगली टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसमें आपको चार्ज को रेस्ट में पढ़ना है। चार्ज कहाँ है? रेस्ट में है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो पहली टॉपिक है हमारी वो है चार्ज। आवेश। चार्ज क्या है? अगर चार्ज को देखा जाए तो चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक अ मास। मास इज अ चार्ज एक फिजिकल फिनोमेना है। फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज दो तरह के होंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक ऐसी बॉडी कंसीडर करो जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज हुई क्यों? क्योंकि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए। यानी इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में क्या है? चार्ज की कमी है, आवेश की कमी है। मतलब यहाँ हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इस बॉडी ने चार्ज को गेन किया है, आवेश को ग्रहण किया है। तो चार्ज को जब गेन किया मीन्स यहाँ पर है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है या फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक बॉडी जो है, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिमूव किया है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से इस पर क्या गया है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इसको कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी means it has magnitude only, not a direction. Yes sir. इसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। Quantization. Charge are quantized. Yes. Means charge is found. Charge is exist in discrete object, whether in continuous means charge is always integral multiple of fundamental unit of चार्ज। मीन्स चार्ज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। मीन्स क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू एन ई, वेर एन
n is an integer. n क्या है? Integer means 0, 1, 2, 3 dot where E is a charge of electron. E क्या है? Charge of electron है. The magnitude of charge of electron is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 log. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज होते हैं. मीन चार्ज इज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट. चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज. फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज आई मीन Q इक्वल टू mp. जहाँ P क्या है? चार्ज है. E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन. n क्या है? इंटीजर. इतना नोट कीजिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में. अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास. चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड होता है मास से. मतलब ये हुआ कि एक आवेश जो है, एक चार्ज जो है, उसमें हमेशा क्या होता है? मास होता है. उसका कुछ द्रव्यमान होता है. ठीक है. लेकिन अगर एक मास ले लें तो मास में कोई जरूरी नहीं कि उसमें कोई चार्ज हो. यानी यहां लिख सकते हैं कि चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट. चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट बट मास without charge can exist. Next property है charge is invariant. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. चार्ज इज इनवेरिएंट. इसका मतलब ये निकला I mean charge does not depend on its velocity. Charge does not depend on its velocity or frame of reference. Frame of reference पर डिपेंड नहीं करता. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज. चार्ज इज इनवेरिएंट. चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज इज कंजर्व. चार्ज इज कंजर्व मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, total charge is always constant. टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट. किसी आइसोलेटेड बॉडी के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है. तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. मींस चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट बट मास विदाउट चार्ज कैन एग्जिस्ट. चार्ज इनवेरिएंट है. मींस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी. चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है. तो चार्ज कंजर्व है. चार्ज कंजर्व का मतलब ये निकला कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है. तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको कहते हैं कि चार्ज इज नाइदर ट्रीटेड नॉर विल डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर. मींस टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज टेकन टू बी कांस्टेंट. टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है. इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज की. क्या है? चार्ज की प्रॉपर्टी है. ये इलेक्ट्रिक करंट अगली टॉपिक है. तो ये लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर. एक कंडक्टर कंसीडर कीजिए. इस कंडक्टर को किसी बैटरी से क्या करिए? कनेक्ट. हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव. अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो करंट किसकी वजह से फ्लो कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, तो यहाँ पर करंट की जो डिफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आई मीन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब ध्यान दो, करंट को लिखते हैं I से, चार्ज को लिखते हैं Q से, और ये टाइम T। I इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई T। देखिए चार्ज की मात्रा क्या होता है, कूलम, और टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ हो गया कूलम पर सेकंड, जिसको कहते हैं एम्पीयर। क्या कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, n। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, n। तो यहाँ पर ये मान लो Q बराबर क्या हो जाएगा, NE। Q की वैल्यू को कीजिए, I बराबर NE अपॉन T। यहाँ से N की वैल्यू आप निकालिए, तो I इंटू T अपॉन T। यहाँ से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लो।